नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने की तैयारियां चल रही है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को सभी जनपदों में उतारने के लिए लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रथम लिस्ट में 16 जनपदों के प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया है, जिसमें सलमान खुर्शीद की लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने विरोध करते हुए एक प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा मैनपुरी में हमेशा भोगांव विधानसभा में 20,000 वोटों से हारती चली आ रही थी, लेकिन इस बार जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो भोगांव विधानसभा में 25,000 वोटों से डिम्पल को जिताया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, चाहे वह धर्मेंद्र सांसद हो, चाहे तेज प्रताप हो और वह चाहे नेताजी, सभी को कांग्रेस हमेशा वोट मिलता रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, एएसबी न्यूज। आज आप लोगों को जो है बुलाने का हमारा रीजन है कि आप लोगों से मिलना भी चाह रहा, भेंट करना चाह रहा था। दूसरा, जो वर्तमान लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हर हालत में देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये गठबंधन बना है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ, बेरोजगारी, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बुजुर्गों की समस्याएं, जिसको लेकर के भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव को लेकर के हम आप लोगों के सामने कुछ विचार रखना चाहते हैं। जैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में, आरएलडी इंडिया गठबंधन में कहीं न कहीं संशय की स्थिति रहती है कि हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी अपनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में मिलें और चुनाव लड़ें। और तैयारी, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हमारी तैयारी पूरी 80 सीटों पर है, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन का जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग चुनाव में उतरेंगे, लेकिन तैयारी सभी 80 सीटों पर रखेंगे। और लीडर AICC द्वारा नामित किए गए हैं जिला के लोकसभा के संवेदक, उनका एक बार रूम उत्तर प्रदेश में भी खोल दिया गया है, जिससे प्रतिदिन सभी लोकसभा क्षेत्रों से रिपोर्टें अतिशीघ्र मांगी गई हैं और अतिशीघ्र जा रही हैं। तो कांग्रेस तैयारी सभी सीटों पर है। निर्णय इंडिया गठबंधन का जो सभी पार्टियों को हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे गठबंधन के, उनके आधार पर होगा। मैनपुरी में प्रत्याशी आपका कौन है? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन का कोई भी इंडिया गठबंधन की कोई भी सूची अभी जारी नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने हमने देखा है अखबारों में डिम्पल जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को उतार दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने उतारा है। इंडिया गठबंधन ने अभी कोई समझौता इंडिया गठबंधन का निर्णय नहीं हो पाया है कि कौन सी सीट कहाँ लड़ी जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस भी कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है, हम सभी 80 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है, वो अलग बात है उनकी, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। जब इंडिया गठबंधन का आ जाए उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। अभी तो कांग्रेस की भी 80 सीटों पर तैयारी है। इसके बारे में पूछा आपने, मैनपुरी से पूछा, फर्रुखाबाद से पूछा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोगांव विधानसभा 40 साल तक ये फर्रुखाबाद लोकसभा में रही। 40 सालों में समाजवादी पार्टी केवल एक बार फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव जीती है। कभी भाजपा जीती, कभी जनसंघ जीता और ज़्यादातर कांग्रेस जीती है। खुर्शीद आलम जी जीते यहाँ से, अवधेश सिंह जीते, सलमान खुर्शीद जीते। तो निश्चित रूप से इस सीट पर कांग्रेस का दावा मजबूत है। फर्रुखाबाद सीट पर ये इंडिया गठबंधन में निर्णय हो जाएगा। दूसरा राज्य, जहाँ भोगांव विधानसभा की बात, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी
लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी। हमारे नेता सलमान खुर्शी जी द्वारा, लुईस खुर्शी जी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये निर्देश था कि डिम्पल जी को हर हालत में चुनाव जिताना। पहली बार इतना सख्त निर्देश मिला था कि हर हालत में डिम्पल जी को जीतना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को जो जन विरोधी है, जो इस पार्टी को हर हालत में महामैनपुरी चुनाव हराना है। क्योंकि भोगांव विधानसभा सलमान खुर्शी जी का घर रही है, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे, मंत्री बने, वो भी बने। उनके यहाँ के घर घर में, परिवारों में उनके संबंध रहे। उनके निर्देश पर पहली बार ऐसा हुआ कि ये सीट समाजवादी पार्टी, लोकसभा की जो सीट मैनपुरी थी भोगांव से, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे सांसद धर्मेंद्र जी रहे हों, चाहे सांसद तेज प्रताप जी रहे हों, सभी लोग भोगांव विधानसभा से हार के जाते थे। उनकी जसवंत नगर और करैल जो सीटें थी उनसे वो जीतते थे, लेकिन भोगांव से हमेशा हार के जाते थे। लेकिन पहली बार माननीय सलमान खुर्शी जी के निर्देश पर जो उनके जहाँ जहाँ संबंध थे उन्होंने फ़ोन करके गांव-गांव भोगांव विधानसभा में बताया कि इस बार डिम्पल जी को भारी बहुमत से जिताइए। तो यहाँ से हमेशा जो 20,000 से सपा की हार होती थी भोगांव विधानसभा से, पिछले उपचुनाव में 25,000 से डिम्पल जी जीत के गई। लगभग 45,000 मतों का अंतर रहा। ये सलमान खुर्शी और कांग्रेस के हमारे नेताओं के, प्रदेश के और राष्ट्रीय नेताओं का जो निर्देश था उसका परिणाम रहा। इसी प्रकार कन्नौज लोकसभा सीट है, उसके गोरसाईगंज जैसे बड़े कस्बा फरुखाबाद लोकसभा में थे, जो अब कन्नौज में चले गए। सलमान खुर्शी जी के निर्देश पर अभी चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का समदन टाउन एरिया में। सलमान साहब ने एक टिकट दिलवाया, वो चेयरमैन कांग्रेस का जीता कन्नौज जनपद में समदन से, और वहाँ चेयरमैन बने। निश्चित रूप से उनका सलमान खुर्शी का जो पारिवारिक रिश्ता बना के जो चलते हैं, कन्नौज लोकसभा में भी बहुत से ऐसे जो फरुखाबाद लोकसभा पहले थे कस्बा या गांव जो चले गए, वहाँ उनका बहुत अच्छे संबंध है और उनके कहने पर लोग अपना निर्णय लेते और बदलते हैं। समाजवादी पार्टी को भी ये विचार दिमाग में रखना चाहिए कि कम से कम कांग्रेस के जो हमारे आसपास जनपद हैं, कन्नौज, जो मैंने भी उनकी सीटें देखी हैं, कन्नौज है, एटा है, फरुखाबाद है, फिरोजाबाद है, इन जनपदों में केवल कांग्रेस के एक ही बड़े नेता हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि अपनी जो सीट घोषित की फरुखाबाद की, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कन्नौज और मैनपुरी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उनके लिए काम करते आए हैं, और मैनपुरी जैसे जनपद में पार्टी के कहने पर हमेशा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, मैं 10 साल जिलाध्यक्ष रहा, 3 सांसद प्रत्याशी आए मेरे 10 साल में, तेज प्रताप जी, मुलायम सिंह जी, धर्मेंद्र जी, खुल करके उनका साथ दिया। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के सांसद ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को बना के ये नहीं पूछा बुला करके कि आपकी भी क्या समस्याएं हो सकती हैं, जब हम चुनाव आपको लड़ाते हैं पूछे तो काम किससे लेंगे। तो ये विचार है कि जब हम आपको वोट, मैनपुरी, कन्नौज हमेशा कांग्रेस छोड़ देती है, आपके लिए हमेशा कांग्रेस छोड़ती है, आप रायबरेली, अमेठी छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो आसपास के जनपदों के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए हमारे एक वरिष्ठ नेता के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी पुनर्विचार कर और स्वयं स्वेच्छा से फरुखाबाद के लिए माननीय सलमान खुर्शी के लिए उनको सीट छोड़ देनी चाहिए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का निवेदन है, और इंडिया गठबंधन जब घोषित करेगा तब ये सीट सलमान खुर्शी के खाते में। मुझे उम्मीद है कि माननीय अखिलेश जी निश्चित रूप से इस सीट को, फरुखाबाद सीट को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो समस्या, चिंता है, उसको ध्यान में रखते हुए फरुखाबाद सीट सलमान खुर्शी के लिए खाली करेंगे। यदि सलमान खुर्शी के लोकसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी उतारा गया तो क्या आप मैनपुरी उतारेंगे? देखिए, ये इंडिया गठबंधन हमारा है, अभी इस पर हम कोई निर्णय नहीं, ये हमारी पार्टी हाईकमान निर्णय है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।